छोड़ेंगे, यही लोकतंत्र की जीत है। और मैं तो पूछना चाहूंगा गौरव जी, माना ये बीजेपी के लिए ह्यूमिलेटिंग डिफीट नहीं है, लेकिन हार होती है। आज तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, शुभकामनाएं दीजिए आप भी। और बीजेपी तो बड़ा दिल दिखाती है हारने के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईवीएम पे तो आप नहीं दोष दोगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि बड़ा दिल दिखाइए। अब ये कांग्रेस की स्टेट होती हुई दिख रही है साफ तौर पर। अभी 11:15 बज चुके हैं और अधिकतर नंबर्स हमारे सामने हैं और कांग्रेस का नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, बीजेपी 89 से 72 तक आ गई है। अमीर जी, आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा, व्याकुलता आप में ना हो यही अच्छा है। और आप 40% का जो चश्मा है उससे देख रहे हैं और हम लोग आशावादी लोग हैं जो 60% और अभी काउंटिंग बाकी है, गौरव हम उस चश्मे से देख रहे हैं। देखिए, हमने तो 11:15 तक का इंतजार करा, व्याकुलता की बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 बजे तक करिए, 2 तक, जहां इतने दिन इंतजार किया कर रहे हैं और घंटे और 9:30 बजे से सुबह से जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन 11:15 बजे अगर कांग्रेस को मैं कह रहा हूँ आप, अच्छा एक आपको उदाहरण दे दूं, अगर आप दे मुझे समय तो। बीके हरिप्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप याद करिए। मैं आता हूं आपके पास। मैं वापस आता हूं आपके पास। अब सारी याद, अब आपके पास 5 साल का समय कर्नाटक में यादें ताजा करने के लिए है। यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। तो वो एक गाना भी था, तो यादें आप करिए जरूर। लेकिन गौरव जी चलिए, आज नतीजों का दिन है। जी एक धैर्य जो है वो परिचायक होता है एक अच्छे पत्रकार का भी। और मैं तो विनम्रता ही कर सकता हूं, कांग्रेस की तरह आपको डांट तो सकता नहीं हूं। केवल धैर्य रखिए, जहां इतने दिन तक आप रहे, आप कैंपेन में भी रहे, अगर 2-3 बजे तक इंतजार कर लेंगे। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। अगर नंबर बदलेगा तो वो नंबर भी हम दिखाएंगे, लेकिन नंबर जो बदल रहा है वो नीचे की तरफ ही बीजेपी को लेके जा रहा है। लेकिन चलिए, मेरे साथ बीके हरिप्रसाद भी है। बीके हरिप्रसाद, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा उतावली हो गई है और 2024 की बात करने लगी है? कांग्रेस के कई नेताओं को सुबह मैं सुन रहा हूं, सब बोल रहे हैं अभी ये 2024 की बात है। अभी 3 विधानसभा चुनाव और है। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत लग रहा है, चल रहा है। आपको लगता नहीं है कांग्रेस इज इन हरी? बीके हरिप्रसाद जी, देखिए, कांग्रेस इज नॉट हरी इन हरी। ये जो घमंडी दिखा रहा था ना भारतीय जनता पार्टी इतने साल, इसको हराने वाला कोई है नहीं करके, इसको लोगों ने जवाब भी दिया है। और जो लोग बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा इलेक्शन मशीनरी है, ये जो चाणक्य सब जाके पूरा देश में सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अपना बल पे जीता है। बाकी हर स्टेट में ऑपरेशन कमला या अलग अलग तरीके से लोग सरकार बनाया है। तो ये लोग कांग्रेस के बारे में बोलना ठीक नहीं। हम लोग जो भी है 24 का जो लड़ाई लड़ना है हम लड़ेंगे, कैसा लड़ना है वो भी लड़ेंगे, वो बात अलग है। जैसा हम दूसरों का शरण नहीं लेते हैं, सीबीआई, आईटी, ईडी, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता के ऊपर ईडी राइड हुआ क्या पूछिए? हर दिन कांग्रेस का नेताओं का घर, ऑफिस सब रेड करके इतना दहशत फैला दिया था। जी, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, अब नंबर आप कह रहे थे, नंबर आगे इंतजार करिए, इंतजार करा। बीजेपी का नंबर 71 हो गया है, कांग्रेस का 119 हो गया है, 120 को टच कर रही है। और जो बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि घमंड आ गया था बीजेपी के अंदर, वो घमंड टूट गया है आज। देखिए, डीके हरिप्रसाद जी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, फर्क आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जानना होगा। जब परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे, एक बात तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फूटेगा, मीडिया को गोदी नहीं बताया जाएगा और लोकतंत्र ये नहीं कहा जाएगा कि खत्म हो गया है। बड़ी विनम्रता से जो भी फाइनल रिजल्ट्स आएंगे उसको स्वीकार करेंगे। और डीके जी, आज तो आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए ना, अंदर इतनी नफरत, इतना जहर क्यों है? चुनाव प्रचार में तो गाली दे ली आपने प्रधानमंत्री जी को भी, आज तो कम से कम विनम्रता से अपनी पार्टी की बात करिए। आज भी आप देख रहे हैं अमीर जी, इनके आगे होने से ज्यादा चर्चा हमारे पीछे होने की कर रहे हैं। इनके पास अंदर कुछ है नहीं, केवल नकारात्मक राजनीति, कोसना, गाली देना। आज लोकतंत्र की जीत होगी, परिणाम कुछ भी आए। और मैं समझता हूं जो सारे करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं वो यही देखना चाहते हैं
कि जो भी पार्टी हो, चाहे हार रही हो चाहे जीत रही हो, परिपक्वता दिखाए और ठीकरा किसी पे ना फोड़े और जीत और हार दोनों में लोकतंत्र की जीत करे। बीके हरिप्रसाद जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? और कांग्रेस अब 120 के करीब पहुंच रही है, 119 नंबर है। शायद मिस्टर भाटिया को पता नहीं है कर्नाटक क्या है और कर्नाटक का बीजेपी क्या है। अगर कर्नाटक का बीजेपी में एकजुट हो तो 47 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी का नेता लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, काफी एमएलसी, 7 एमएलसी, अपना टाइम रहा 5-5 साल, उसको इस्तीफा लेके कांग्रेस में आया है। किसके अंदर फूट था? कांग्रेस में कोई फूट था, कोई झगड़ा नहीं था। आप लोग अपना सृष्टि करके आप बात कर रहे हैं, ऐसा गलतफहमी पे मत रहिए। दिन में ख्वाब नहीं देखना है भाटिया जी, दिन में ख्वाब नहीं देखना है। उत्तर देता हूं। अब जो भी कल तक गिनती नहीं, भाटिया जी कल तक गिनती चलते रहने दीजिए। कांग्रेस का सरकार बनेंगे और जो इधर आके नाटकबाजी किया आपका नेता लोगों ने, और जो कांग्रेस का जो हमारा स्वाभिमान था उसके ऊपर हमला किया था, उसका जवाब कर्नाटक के लोग ठीक दिया है। जी, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कि बीजेपी को ये बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में गैप जो है वो लगभग अब 50 सीटों का हो गया है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आपका एक आंकलन होगा, अगर हार भी है तो एक आंकलन होगा कि हार किस नंबर के साथ हो रही है? क्या आपको लगता है ये बिलो एक्सपेक्टेड लाइंस है? अब ये स्वीप नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस इज टचिंग अराउंड 120। इट इज अ बिग विन फॉर कांग्रेस पार्टी। अमीर जी, देखिए, बड़ी विनम्रता से फिर से कहूंगा, स्वीप क्या होता है वो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। 17 जो मेयर के हमारे प्रत्याशी थे उनमें 16 आगे हैं। ये स्वीप कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतनी जल्दी ना करो। मैं पुनः कहूंगा, गौरव जी बार बार कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आप पिक्चर का इंतजार करते रहिए। लेकिन यहां पर लगता है कांग्रेस के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं और हम वहां पर देख रहे हैं कि बजरंगबली कांग्रेस के दफ्तर में। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बजरंगबली का मामला सीधे सीधे उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो यह दिख रहा है कि बजरंगबली का फुल आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त। ओके गौरव भाटिया, इस पर आपका रिएक्शन? बजरंगबली का फुल आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर। अब तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं। गौरव भाटिया, धरा का धरा रह गया मुद्दा आपका, कांग्रेस ने पटकनी दे दी इस बारी। अमीर जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी विचारधारा की जीत तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि बजरंगबली का कोई अपमान करके भारत में तो राजनीति नहीं कर सकता है। और ये जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, बजरंगबली का अपमान करते थे जी, वो भी ये जानते हैं कि आज भी चाहे अंदर से कितनी भी नफरत करे भगवान राम और बजरंगबली से, लेकिन दिखाने के लिए मुखौटा तो पहनना पड़ेगा। एक सेकंड गौरव भाटिया, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाई एक मिनट। बजरंग दल को बैन करने से बजरंग दल का अपमान हुआ, लेकिन इसी कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने श्री राम सेना को बैन किया, तो क्या राम का अपमान हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात मानिए रिजल्ट देख के। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई हमारा कोई डेफिनेशन है। जनता के दिए हुए चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जय बजरंग बली का नारा नहीं अपील किया। लोगों को लगा कि ये बजरंग दल और बजरंग बली को एक करके कहीं ना कहीं हमको मिसलीड करते हैं। उसका रिजल्ट 71 पे है और ये 119 पे है। जो नतीजे तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना। और आपने एक बात और कही कि अब कांग्रेस को बीजेपी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मुझे याद है गुजरात की जब जीत हुई तो सबसे पहले सारे बीजेपी वाले बोल रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ गया, क्यों नहीं आया गुजरात, क्या कांग्रेस थी? सारा कांग्रेस 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 हो रहा था, क्योंकि जीत तो गए थे आप। तो जो जीतती है वो हमेशा विपक्ष पे हमला बोलेगी। आज कांग्रेस का दिन है, आप लगातार जीतते आ रहे, कांग्रेस को रगड़ते आ रहे। आज एक दिन वो भी रगड़ ले तो थोड़ी इज्जत से रगड़वाई करवा ले, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। चलिए, लेकिन आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि अब कांग्रेस का नंबर 120
इट इज अ बिग विन नाउ फॉर कांग्रेस। अगर ऐसा हो रहा है, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस 120 पे, यानी अप्रत्याशित जीत की तरफ जा रही है। बीजेपी के गढ़ों में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है कर्नाटक के अंदर। यह बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। मैं बीके हरिप्रसाद का रुख करता हूं। बीके हरिप्रसाद, बधाई, आपका नंबर 120 हो गया है। बीजेपी को बड़ी और करारी हार कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई में दे रही है। बीके हरिप्रसाद, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? 120 कांग्रेस पार्टी इस समय ये बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। देखिए, हम लोग हमेशा बोलते आए हैं, हम लोग स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। और एक बात आपने छेड़ी, बजरंग दल और बजरंग बली, अशोक जी ने, यही प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, ये प्रॉब्लम यही है। बजरंग दल है, राजनीतिक दल है, बजरंग बली हमारा आस्था है, और हिंदू धर्म हमारा आस्था है, हिंदुत्व राजनीति है जी। इसमें बहुत फर्क है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमको जानता है फर्क क्या है, धर्म और राजनीति में फर्क क्या है, इसलिए हम राजनीति को धर्म के बीच में हम मिलाता नहीं है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। और 120 पार किया ना, अभी कोई रोक नहीं सकता है कांग्रेस को। कितना नंबर जाएगा देखते रहिए। कितना नंबर जाएगा, यानी कांग्रेस पिक्चर बाकी है बोला था। अच्छा, सिद्धार्थ सिंह विजयनगर से पीछे चल रहे हैं। करुणाकर रेड्डी पीछे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी अपडेट है, बहुमत का आंकड़ा 113 है, कांग्रेस 119 120 के बीच में, बीजेपी 70-72 के बीच में स्ट्रगल करती हुई। जेडीएस का नंबर नीचे गिरा है, यानी जेडीएस से जो भी नंबर जा रहा है वो अब कांग्रेस के खाते में जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। जी, एक मैं